फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइबल इंग्लिश। आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो ये है कि हमारे मन से हम इंग्लिश का डर कैसे निकालें। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। वो कहते हैं हमें इंग्लिश आती है, हमें ग्रामर भी आता है, हम रीडिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बट जब बोलने की बारी आती है तो फिर डर की वजह से हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। हमारे मन में एक नर्वसनेस होता है, एक डर होता है, जिसके वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश आते हुए भी नहीं बोल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हमें डर लगता क्यों है इंग्लिश बोलने से, और जब डर लगता है तो उसका सोल्यूशन क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको कुछ अमेजिंग टिप्स बताए हैं जिसकी वजह से आप आपके मन से इंग्लिश का डर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज एंड तक देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलते वक्त डर लगने का जो कारण होता है वो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम डर की वजह से बोल नहीं पाते हैं। मैं आपको पहले कुछ कारण बताऊंगी और फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगी। फेयर नंबर 1 है, वी थिंक अबाउट ग्रामर ऑल द टाइम। हमें लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर बहुत ही जरूरी है, बट स्पोकन इंग्लिश के वक्त अगर आप ग्रामर के बारे में सोचेंगे तो आप सेंटेंसेस नहीं बोल पाएंगे। आपका माइंड ग्रामर के बारे में सोच रहा होगा कि कौन सा टेंस लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा, और इस चक्कर में ना आप सेंटेंस बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप ग्रामर जो होता है ना, आप लिखते वक्त तो सोच सकते हैं ग्रामर के बारे में, बट बोलने के टाइम आप नहीं सोच सकते ग्रामर के बारे में, क्योंकि आपको तुरंत रिस्पॉन्स करना होता है। और जब आपका ब्रेन ग्रामर के बारे में सोचता रहता है, उसके बारे में फंसा फंसा होता है ग्रामर के चक्कर में, तो उस टाइम आप नहीं बोल पाते हैं। आई वुड सजेस्ट कि ग्रामर को भूल जाइए, बोलने के वक्त ग्रामर को भूल जाइए, वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, तो जब भी आप बोल रहे होंगे तो ग्रामर के बारे में ज्यादा मत सोचिए, जो सेंटेंसेस आपके मन में आ रहे हैं वो बोल दीजिए। दूसरा जो फेयर है आपका वो है, पीपल विल लाफ एट मी। ये सबसे बड़ा फेयर होता है। हमें लगता है कि हम कुछ बोलेंगे और कहीं गलत हो गया तो लोग हम पे हंसेंगे। ये सबसे बड़ा डर होता है जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या फिर हेजिटेट करते हैं, झिझकते हैं इंग्लिश बोलने के लिए कि लोग हम पे हंसेंगे। ये सबसे बड़ा रीजन होता है इंग्लिश नहीं बोल पाने का। तो अगर आप इसके बारे में सोचेंगे ना तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। तो लोगों के हंसने का डर जो है अपने मन में वो आपको निकालना पड़ेगा। फेयर नंबर 3, लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है ना तो फिर तो भी आप डरते हैं कि कहीं हमने गलत इंग्लिश बोल दिया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, लोग हंसेंगे हम पे। सो ये भी एक है, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और दूसरा कोई भी रास्ता। नेक्स्ट जो हमारा फेयर होता है वो होता है कि फेयर ऑफ मेकिंग रॉन्ग सेंटेंसेस। आपको लगता है कि आप कहीं कोई गलत सेंटेंस ना बना दे अपने मन में और उसे बोल ना दे और आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये भी एक रीजन होता है कि आपको लगता है कि आप कुछ गलत सेंटेंस बोल देंगे या कोई गलत वर्ड बोल देंगे, इसके वजह से भी आप इंग्लिश बोलने में हमेशा हेजिटेट करते हैं या फिर कहीं आपको डर लगता है। मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो जिसके कारण हमें इंग्लिश बोलने से डर लगता है, और अब बताऊंगी कि इसका सोल्यूशन क्या है, आप इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं ताकि आपको इंग्लिश बोलते वक्त डर ना लगे। 1, सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। अगर आप ना तो इंग्लिश सुनते हैं, ना ही इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, ना ही इंग्लिश कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो फिर आप इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आप को इंग्लिश से सराउंड करना पड़ेगा। आपको आपके माइंड में इंग्लिश का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा डालना पड़ेगा। सो आपको इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा बुक्स रीड करें या फिर जो भी आप कंटेंट ऑनलाइन देखते हैं उसे इंग्लिश में देखिए और समझने की कोशिश करिए। जो आपका डर है इंग्लिश का, इस मेथड के थ्रू आप धीरे धीरे उसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे तो आपको डर कम लगेगा। 2 है, डोंट थिंक अबाउट ग्रामर टू मच। इंग्लिश बोलते वक्त आप ग्रामर के चक्कर में फंस जाते हैं और आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, ये एक रीजन होता है। सो इंग्लिश बोलते वक्त ध्यान दीजिए कि ग्रामर इतना आपको कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है स्पोकन इंग्लिश में, वो आपकी प्रैक्टिस हेल्प करती है कि आप कितना फेमिलियर हैं उसके साथ में। सो अगर आप इंग्लिश बोलने के वक्त ग्रामर के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और सेंटेंसेस नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपको तुरंत रिस्पॉन्स करना होता है। सो उसके लिए आप ट्राई करिए कि आप
ग्रामर के बारे में ज्यादा ना सोचिए और जो सेंटेंसेस आ रहे हैं माइंड में उसे बोल दीजिए। नंबर 3 है कि जब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो किसी ऐसे इंसान के साथ प्रैक्टिस मत करिए जिसकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी है या फिर वो इंग्लिश में बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपको वो इन्फीरियरिटी फील होगी कि नहीं इसको तो आता है, मुझे नहीं आता है। तो ऐसे इंसान के साथ हमेशा प्रैक्टिस करिए जो आप ही की तरह बिगिनर है और सीखने की कोशिश करिए उसके साथ। टिप नंबर 4 है कि मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का ही एक हिस्सा है जो हम मिस्टेक करते हैं। तो गलतियों से मत डरिए, जो गलतियां हो रही हैं उसको इम्प्रूव करिए और आगे बढ़िए और गलतियों को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जितने भी बिगिनर्स होते हैं स्टार्टिंग में हर किसी से गलती होती है और ऐसा नहीं कि कोई 100% परफेक्ट होता है। तो गलतियां सभी से होती हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और आप जो गलतियां कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करिए और इंग्लिश लर्निंग जर्नी में आगे बढ़िए। टिप नंबर 5 है स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज्यादा फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो आप कोशिश करिए कि स्लो बोलिए और क्लियर बोलिए, जो भी बोल रहे हैं स्लो बोलिए। स्लो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों की नेचुरल स्पीड स्लो होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप स्लो बोलिए, क्लियर बोलिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा फास्ट बोलने की कोशिश मत करिए। फॉरगेट अबाउट परफेक्शन। परफेक्शन के पीछे मत जाइए। हर किसी से गलती होती है, चाहे आपको लगे कि कोई इंग्लिश में कितना ही परफेक्ट है, बट हर किसी से इसमें गलती हो जाती है और होती रहती है, ये एक ह्यूमन नेचर है। सो बहुत ज्यादा परफेक्शन के पीछे मत जाइए, जो भी आपने सीखा है उसे बोलने की कोशिश करिए। लास्ट टिप है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सो कोशिश करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक्चुअली प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए वीडियो में। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।